ख्वाहिश साहब, मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं उस्मान जदून साहब, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया, मैं ज़रा वो आपको सुनवाना चाहता हूँ। Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. The UN Charter enjoins us to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Unilateral military action contravenes these sacrosanct principles and the doctrine of sovereign immunity. Such actions set dangerous precedents that risk eroding the foundations of the global legal framework. ख्वाहिश साहब, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा जुर्रतमंदाना बयान है। बिल्कुल सही है, अगर कोई शक नहीं। ट्रंप साहब के जो पाकिस्तान कि जो प्यार सलूक के तनाजुर में देखा लव अफेयर जो चल रहा है पिछले साल से, उस तनाजुर में देखें तो ये बड़ा जुर्रतमंदाना बयान है। आप पहले ही गज़ा में अपनी फ़ौज भेजने पे तैयार नहीं है। मैंने ये नहीं कह रहा कि आपने इनकार कर दिया, लेकिन आप अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हैं। आप कह रहे हैं हमने नहीं भेजनी, हम हमास को डिसआर्म करने के लिए अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। अब आपने ये स्टेटमेंट दे दिया यूनाइटेड नेशंस में, मेरे समेत पाकिस्तानियों की बड़ी अक्सरियत तो इस पर बड़ी खुश होगी, लेकिन आपको ख़दशा नहीं लगता कि ट्रंप साहब नाराज़ भी हो सकते हैं हमसे? हो सकते हैं, बिल्कुल आपका खदशा जो है दुरुस्त है, लेकिन मीर साहब अगर ये खदशात का जो है ख्याल रखा जाए तो फिर बहुत सी बातें जो है इंसान नहीं कर सकता, ज़ाती ज़िंदगी में भी और कौमी ज़िंदगी में भी। खुसूसन जब आप मीडिया में हैं, मैं सियासत में हूँ, तो हमारा एक कौमी लेवल के ऊपर भी तो एक ज़िम्मेदारी आ जाती है ना। मुझे बताएं कि ये जो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है जदून साहब से, मैं जानता हूँ उनको, वेरी गुड ऑफिसर, तो वो कल ताइवान से किस तरह रोकेंगे आपको? चाइना रोक सकते हैं? और पूरी यूक्रेन की वॉर जो है लेजिटिमाइज हो गई है। अगर आप इसको लेजिटिमेट कहेंगे वेनेजुएला को, देन जो वो कर रहा है बिल्कुल यूक्रेन में, जी यूक्रेन में जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अच्छा, नहीं, ऑटोमेटिकली हो गया ना। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जो उसका एक्शन है वो कह रहा है, उसकी ट्रांसलेशन है। हाँ। जो मैं कह रहा हूँ कि फिर यूक्रेन की जंग जो है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है। वहाँ पे रूसी बस्ते हैं, उनमें बाज़ इलाके हैं जो रूस का हिस्सा थे, और वो सारे का सारा ये क्लेम, और डैनबास वगैरह में जो क्लेम है, यही क्लेम है ना। तो वहाँ पे तो कोई झूठा सच्चा जवाब तो बन रहेगा ना, यहाँ तो कोई जवाब भी कोई नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि दिस एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ गिवन लेजिटिमेसी टू सो मेनी थिंग्स विच टिल नाउ वर कंट्रोवर्शियल, कि उसके मतलब उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवालिया निशान था जो मिट गया है। कल अगर चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो वो भी उसको बिल्कुल हक है, क्योंकि उनका इंटेग्रल पार्ट है उनकी। या पुतिन साहब हेलीकॉप्टर भेजते हैं और जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उसको कहीं से उठा कर ले आता है, चुक के ला के उन्होंने रशिया ला उत्थे ला जाते हैं, मॉस्को ला जाते हैं, या फारग कर छड़ देन। यू नो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। यू नो ये इस चीज़ ने, हालांकि अगर आप देखें तो मीर साहब एक्चुअली दुनिया जो है ना विद एवरी पासिंग मोमेंट जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये सारे काम इराक में भी हुए हैं, ये सारे काम लीबिया में भी हुए हैं, ये सारे शाम में भी हुए हैं, ये हुए हैं, और एक बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत हुए हैं। और ये प्रोग्राम जो है, मेरा ख्याल है कि बिटवीन क्लिंटन एंड ओबामा जितना मुसलमान इन्होंने मारा है पिछले 15-20 साल के अंदर जो है, किसी 1946 से अब तक अमेरिका ने तकरीबन 70 मुल्कों पर हमला किया है। 1946 से अब तक 70 मुल्कों पे हमला किया। अच्छा, अब पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, ये जिस तरह ट्रंप ने किया है वेनेजुएला में, प्रेसिडेंट को उठा के ले गया है, अब इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं जी कि आप पाकिस्तान से जो कुछ बैंड आउटफिट्स के लीडर हैं उनको उठा के ले आए। तो ये पाकिस्तान जो है, ये जो एक अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के अंदर बैठकर दहशत गर्दी कराने वाले लोग हैं, पाकिस्तान भी उनको उठा के ले आए। बिल्कुल उठा लेगा, फिर ये एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा। एक जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो भी पैड़ा चंगा है, हाँ, वो कोलैप्स कर रहे हैं ना। और इसीलिए उस्मान जदून साहब ने जो यूएन चार्टर का हवाला दिया है, आर्टिकल 2 सब क्लास 4, जो ये कहती है कि आप किसी दूसरे मुल्क में वेरी वेल वर्डेड स्टेटमेंट, वेरी वेल वर्डेड स्टेटमेंट, जिसमें पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ भी आया है,
और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं या कानून है, जो बैनुल-अक़वामी कानून जो है, यूएन का चार्टर जो है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें जमा होके तो हमने उनको अपनी तकरीर में जो है मजदूम साहब की तो अगर sum up खुदा कर न दिया। खास्ता जिसका खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ट्रंप साहब जो हैं वो अब बहुत से मुल्कों को धमकी दे रहे हैं, तो अगर वो ईरान पर भी कोई ऐसा हमला करते हैं, रजीम चेंज की कोशिश करते हैं, जिसमें इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसने भी कल एक स्टेटमेंट दे दिया है, वो भी इसी किस्म की बातें कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं पैदा हो जाएगा? क्या करेगा पाकिस्तान? बिल्कुल पाकिस्तान के लिए चैलेंज ज़रूर पैदा होगा। और देखें ना, जो मैं पंजाबी का एक लफ्ज़ है लेकिन इस्तेमाल नहीं मैं कर सकता, कि इसने तो बेवकूफ़ बनाया हुआ है, या रल के खेल रहे हैं ये अमेरिका और इज़राइल। वो 2012 में कहता था कि जी परसों चरसों जो है 4 दिनों बाद या 5 दिनों बाद एटम बम चलाने लगा है ईरान। फिर 2018 में बाकायदा चार्ट देख के चार्टों के जरिए वो हाँ, बता रहा नेतन्याहू ने था, बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन दी थी, यानी यूनाइटेड नेशंस में दी थी। यूनाइटेड नेशंस में। आप सोच सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर झूठ बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। वो सारा ड्रामा था। एक जवाब जो है मुहैया किया जा रहा था कि भाई उसके पर कोई इंटरवेंशन की जाए या फ्यूचर में की जाए तो उसकी एक बाकायदा पीछे इंडाइटमेंट की जो है एक हिस्ट्री होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि विद दिस एक्शन जो वेनेजुएला में हुआ है, इसने एक पंडोरास बॉक्स खोल दिया है कि जो मर्जी जो है जो मर्जी कर ले। यूरोप खामोश है क्योंकि यूरोप एक, मैं समझता हूँ कि मुज़महिल कुव्वत हो गई हुई है। लीडरशिप में का भी कोई फुकदान है, बड़े बड़े लीडर यूरोप ने पैदा किए हुए हैं। तारीख़ उनको हमेशा याद भी करेगी और उनका तारीख़ में एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। लेकिन आप देखें ऑल ओवर यूरोप जो है वो खामोशी है, कोई नहीं बोल रहा वहाँ से। वहाँ पे बड़ी बड़ी पोटेंट आवाज़ें जो है तारीख़ में जो है निकली हैं, कोई नहीं बोल रहा। इसी तरह लैटिन अमेरिका में बोले हैं लोग, बहुत से मुल्क बोले हैं जो हमसाए हैं इसके या इर्द गिर्द। मेक्सिको बोला है, क्यूबा बोला है, ब्राज़ील बोला है, कोलंबिया बोला है। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये जो 2 दिन पहले जो जिस तरह हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, इस तरह का जो अगवा और उसके बाद जो है ट्रायल जो है करना। देयर आर क्रिमिनल्स जो है, मेरा ख्याल नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए। तो है वो, उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, जिसको उसको अमेरिका उसको अगवा करे। उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए, अगर इंसानियत का दोस्त है अमेरिका। तो अगर नेतन्याहू को तुर्की ने अगवा करके अनकरा पहुंचा दिया फिर क्या होगा? वो इलीगल दुआ मंगो एनजीओ दुआ मंगो के एनजीओ कि तुर्की जरा चुक के लाया उन्होंने और जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे, जो फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने कर दी है। खुदा की कसम, दुनिया की तारीख में मैं तारीख का बड़ा अदना सा तालिब इल्म, मैं 4000-5000 साल की तारीख जो है इंसानी तारीख है उसको कवर कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई बहस शहस होए, इस किस्म का वाक़या जो फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ है, किसी कौम ने किसी कौम के साथ नहीं किया। तो नेतन्याहू इस काबिल है कि उसको उठा के बद इंसानियत का बदतरीन मुजरम है, बदतरीन। उससे बड़ा मुजरम जो है इंसानियत। और जो लोग उसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, आप कानून क्या कहता है अबैटर्स को, जो मदद फ्राहम करें, एआनत करें जुर्म की उसमें। खाई साहब, मैं अब यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ इसलिए कि आप वज़ीर दफ़ा हैं पाकिस्तान के, और जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत से लोग ये समझेंगे कि शायद आपका इशारा ट्रंप की तरफ है। पता नहीं आपका इशारा किसकी तरफ है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ।